So hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me, your friend Rahul Penioli and you are watching Rudy Vlogs. तो आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, उस करके आपने क्लिक करके वीडियो देखने का आपको मन किया होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोगों के पास इंडिया में 35,000 रुपये भी हैं तो आप यहाँ के करोड़पति हैं। तो वो केवल यहाँ का करेंसी का गेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम यहाँ पे करोड़पति वही वाला इंडिया वाला फील आ जाए आपको कि वहाँ के करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ के जो हमारे इंडिया के 35,000 होते हैं वो नोट जो इनके करेंसी होते हैं उस मामले में आप यहाँ पे करोड़पति हो। बट वो जो वैल्यू उसकी 35,000 है ना, तो उतनी ही आपको यहाँ पे पड़ेगी। जैसे मैंने ये कॉफ़ी ली है तो इसका मुझे पड़ा है 18,000 की ये कॉफ़ी है। अगर ये इसका प्राइस है 18,000 की मुझे कॉफ़ी पड़ी है। 18 × 3 कर दो आप, मतलब मान के चलो 54, तो 54 रुपए का एक गिलास है। तो और भी जो चीज़ें होती हैं यहाँ पे तो उनके रेट भी उस हिसाब से हाई होते हैं। जैसे आप ब्रेकफास्ट करने जाओ तो आपको 25 से 30 या 40 हज़ार तक का ब्रेकफास्ट वगैरह मिल जाएगा अगर तुम्हें कुछ अच्छा खाना है ना। और अगर आपको पिज़्ज़ा वगैरह खाना है तो वो भी आपको 1.5 लाख के करीबन का आपको पिज़्ज़ा मिलेगा एक खाने को, चीज़ पिज़्ज़ा 1.5 लाख। तो ये इनकी करेंसी हाई है। तो गाइस मैं आपको इनके नोट्स समझाता हूँ कैसे इनके नोट्स होते हैं। और बस केवल इन पे जीरो ज़्यादा होते हैं, वैल्यू उनकी उतनी नहीं होती है, बस केवल जीरो ज़्यादा होते हैं। और यहाँ की करेंसी जो इनके नोट होते हैं काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। आपको सबसे छोटा नोट में दिखाता हूँ। ये नोट आप देख रहे हो, ये 1,000 का नोट है, सबसे छोटा नोट यहाँ का। इससे छोटा भी एक 500 का होता है, बट वो मान के चलो वो बहुत कम देखने को मिलता है यहाँ पे ना। तो इससे बड़ा यहाँ पे 2,000 का है, फिर 2,000 के बाद यहाँ पे 5,000 का होता है, और 5,000 के बाद ये 10,000 का नोट जो आप देख रहे हो, और 10,000 के बाद इनका होता है एक 50,000 का, फिर 1 लाख का, और ये 2 लाख का नोट है। और लास्ट जो इनका सबसे बड़ा नोट है जो ये आप देख रहे हो, ये इनका 5 लाख का नोट है। ये 5 लाख का नोट है। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा जो नोट होता है वो नोट होता है 2,000 रुपये का, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 5 लाख का नोट होता है। तो जो ये 5 लाख का जो नोट देख रहे हो आप, इसकी वैल्यू इंडिया में है 1,500 रुपये। तो इन लोगों के नोट बड़े होते हैं, बट अगर तुम उसको चेंज करोगे करेंसी में तो बहुत छोटा हो जाता है ना। तो मान के चलो जो इनका ये 1,000 का नोट है, ये हमारे इंडिया का 3 रुपये है ना। तो जितने भी नोट होते हैं, जैसे ये 10,000 का नोट है तो हम क्या करते हैं, इस 10,000 का ट्रिपल कर देते हैं। तो ये ये जो 10,000 आप देख रहे हो, हम इसका ट्रिपल कर देते हैं तो ये कितना हो गया, 30,000 हो जाता है ना। तो हम उसके आखिरी के लास्ट के 3 जीरो काट देते हैं, तो ये हो गया 30 रुपये इंडिया का। जो यहाँ का 10,000 है वो 30 रुपये। और ये जैसे ये 2 लाख का नोट है, तो ये 2 लाख का नोट इंडिया में होता है 600 रुपये। और इनका जो सबसे बड़ा नोट होता है 5 लाख का, वो इंडिया के होते हैं 1,500 रुपये। तो जितने भी इंडियन लोग यहाँ पे होते हैं वो सारे बिलियनियर होते हैं। तो ये इनके नोट बड़े हैं इस करके, तो जो इनके नोट होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, तो उस करके हमें लगता है कि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इनके सैलरी के बेस से देखो तो ठीक है, इतना भी महंगा नहीं है, इतना भी सस्ता नहीं है। मतलब आप मान के चलो ये इंडिया के हिसाब से जो इंडिया की बड़ी बड़ी सिटी हैं, दिल्ली और हो गया मुंबई, तो उस करके वही सेम महंगाई यहाँ पे है। ज़्यादा महंगाई भी नहीं है, ज़्यादा कम भी नहीं है, मिडिल। क्योंकि ये भी डेवलपिंग कंट्री है, हमारी इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पे जो प्राइस होते हैं किसी भी चीज़ के, वो ज़्यादा हाई भी नहीं होते और ज़्यादा लो भी नहीं होते ना, मीडियम से। तो जैसे आप लोग अमेरिका वगैरह या यूरोप वगैरह या चाइना वगैरह या जापान वगैरह, तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट काफ़ी एक्सपेंसिव मिलेंगे वियतनाम और इंडिया के कंपैरिजन। इतना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, इंडिया के कंपैरिजन बराबर का है। जितना हमारा दिल्ली में महंगाई है उतनी यहीं पे जहाँ पे मैं रहता हूँ कि कैपिटल हनोई, तो उतना ही यहाँ पे महंगा है, ज़्यादा महंगा नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए अगर आप लोग यहाँ पे रहते हो तो अगर आपको सिंगल रूम लेना है तो मान के चलो आपको 10,000 रुपये का रूम मिलेगा कैपिटल में, है ना। 10,000 का रूम, तो उतना ही हमारे दिल्ली में भी लगभग है। अगर आपको एक अच्छा रूम चाहिए तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। और खाना पीने का आप मान के चलो 4 से 5,000 रुपये, अगर तुम ठीक ठाक खाते हो तो 4 से 5,000 रुपये तुम्हारा खाने में लग जाएगा। तो 15 से 20,000 रुपये तुम्हारा एक महीने का यहाँ पे खर्चा है रहने का। तो इतना भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, इतना भी ज़्यादा कम नहीं है, क्योंकि ये कैपिटल है, इस करके यहाँ पे हर चीज़ थोड़ा महंगा मिलता है ना, रूम वगैरह। नहीं तो और कैपिटल से बाहर जाओगे तो आपको 3-4 हज़ार के रूम मिल जाएंगे ईजीली। कैपिटल में थोड़ा महंगा है। यहाँ पे हो गया हो ची मिन्ह जो इनकी बड़ी बड़ी सिटी है, जैसे हमारे मान के चलो तुम बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं कमरे। तो उस हिसाब से आई होप आप लोगों को समझ आया होगा जो मैंने आपको समझाया। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया। यहाँ के नोट ही बड़े होते हैं, वैल्यू उनकी बड़ी नहीं होती है। और अगर आप लोग कभी भी कोई दूसरे देश घूमना चाहोगे तो
वियतनाम और कंट्रियों से चीपर है, मतलब इंडियन के लिए जो मैं बताऊँ ना आपको, इतना भी महंगा नहीं है, इतना भी सस्ता नहीं है यहाँ पे रहना। बट अगर तुम बाहर घूमने जा रहे हो, अगर ऐसे सोच के जा रहे हो कि हमें दूसरे देश घूमने जाना है, तो वियतनाम इज़ मच चीपर। और घूमने के लिए भी आपको यहाँ बहुत अच्छी अच्छी जगह मिलेगी, और यूनेस्को साइट, और बहुत प्यारी प्यारी यहाँ पे जगह है, बोटिंग वगैरह, लैंडस्केप, पहाड़, प्लेन एरिया, बीचेस वगैरह बहुत सुंदर है यहाँ पे। और इन फ्यूचर अगर आप लोगों को कभी बाहर घूमने का मन करे तो आप लोग वियतनाम में आ सकते हो। यहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत इजी है। थोड़ा ट्रैफिक से आपको थोड़ा दिक्कत होगी अगर आप लोग इंडिया के किसी प्लेन एरिया से या माउंटेन एरिया से जहाँ पे ट्रैफिक कम होता है, तो अगर आप यहाँ सिटियों में घूमने आओगे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप लोगों को।